अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है आप सब लोग? अच्छा, तो हमारे पास एक ये बुक है इट एंड विद अस। तो इसकी स्टोरी तो बेसिकली मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पेज है, तो अभी खोलते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम माय फादर हु ट्राइड। बस ये अंग्रेज़ों की किताब है जो समझ से बाहर है, पता नहीं उन्होंने लिखा क्या है, और बस हमारे लिए बना के भेज दी है। खैर चलो अब हम ये बुक स्टार्ट करते हैं तो पता लग जाएगा इसकी स्टोरी बेसिकली है क्या और ये किस बारे में टॉपिक है। अच्छा, स्टोरी हमें father who tried his very best not to be his worst, and for my mother who made sure we never saw him at his worst। ठीक है, this is a story about an abusive father, and then she ended up marrying an abusive husband। ठीक है, लेकिन उसकी अम्मा जो है उसके अब्बा को कभी नहीं छोड़ती, एंड शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ। ठीक है, पूरी लाइफ वो देखती है दैट उसका अब्बा उसकी अम्मा को मारा है एंड ऑल दैट स्टफ, बट शी फेल इन लव विद द गाय। लेकिन वो क्या होता है, वो भी अब्यूजिव होता है। फिर जैसे उसकी बेटी पैदा होती है उसको डिवोर्स दे देती है ताकि वो जो उसने देखा है वो उसकी बेटी ना देखे। तो इट एंड्स विद अस, इट्स अबाउट वो एंड पे उसको कहती है, अपनी बेटी को कहती है दैट इट एंड्स विद अस, मतलब हमारे पे ख़त्म हो, तुम्हारी जनरेशन में, मतलब तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन ना आए जो मैंने अपनी लाइफ में सफ़र किया है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है, स्टोरी अबाउट एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, जिसमें उसका जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता है, जो कि हमारे पाकिस्तानियों में बहुत रिवाज है। जे बुढ़ी ने सालन सही नहीं पकाया तो 2 चपेड़ा ला दियो। ऐ नहीं पूछना कि सालन सही पकिया क्यों नहीं है, जे गर्म मसाला नहीं सी तो उन्होंने लिया देना सी, पर नो। खैर, उसका जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता था, बहुत मारता पीटता था। हाँ तू बोल। ऐसे नहीं है स्टोरी मारिया। ओह, गलत बता रही ऑडियंस को। ओके टेल मी। स्टोरी है मतलब कि ठीक है, उसका फादर भी मारता होता है, लेकिन उसके अंदर बेसिकली स्टोरी बीच में थोड़ी लव स्टोरी भी है। जब ये 15 नहीं 17 की होती है, तब ये एक बंदे से मिलती है। वो होमलेस होता है, उसके पास घर नहीं होता, फैमिली नहीं होती है, अदलस नाम होता है। उसके बीच में लेटर्स काफ़ी ज़्यादा है, उसकी स्टोरी है। और फिर बहुत बड़ी स्टोरी। ठीक है, उसको प्यार हो जाता है, फिर उसका नाम क्या है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो भी होमलेस होता है, क्योंकि आजकल प्यार तो अंधा होता है ना। अमीरों से तो प्यार होता नहीं है, गरीबन वाली प्यार होता है, वो ढेर सोने होते हैं। लेकिन बेसिकली ये तो अब वो उसकी स्टोरी है ना अंग्रेज़ों की, तो इसमें पंजाबी एक्सेंट कहाँ से आ गया? गाइस वी आर वेरी सॉरी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है। खैर, उसको उससे प्यार हो जाता है, उसकी एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये आपको डिस्कस करके बता दूँ। फिर उसकी जो पेरेंट्स होते हैं वो एक आदमी से उसको शादी करवा देते हैं आफ्टर मैरी। वो जो आदमी होता है ना अपनी वाइफ को अच्छा खासा मारता पीटता है, डेली भी 2 दफ़ा मारा, बहुत मारता है, 2 दफ़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उसके वाल पुट रहे करूंडे मारने, उसको मारना पीटना, तो ऐसे ही मारते होते हैं ना। मार ये थोड़ी होती है हाय बेबी एक स्लैप लगा दिया, नो स्लैप स्लूप नहीं, उसको अच्छा खासा मारता था। फिर वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी, घर छोड़ के जा भी नहीं सकती थी, बड़ी परेशान थी। लेकिन जब उसकी एक बेटी पैदा हुई, उसने कहा अपनी, वो उसकी बेटी भी देखती थी कि भाई मेरा अब्बा मेरी माँ को कुट्टी रख दे रोज़ दिहाड़े लेकिन कर तो वो भी कुछ नहीं सकती थी। उस आख्या वो लिखी जो है पर और तो गुजार नहीं पमसी जिमें भी है
फिर क्या उसका नाम है, उसकी जो बेटी थी ना, एक दिन गार्डन में गई, फिर उसने एक सिंग सॉन्ग सुना, दिल गार्डन गार्डन हो गया के पवरा। खैर ये तो एक उसकी अंदर की फीलिंग है ना गाइस, हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम उनके माँ बाप के बारे में डिस्कस करें। ये हमारे माशरे की बहुत ही गंदा कॉन्सेप्ट है। पियो मान कुट्टी रख सी ते बाल वेद रासन, बच्चे क्या कर सकती है। इतनी के बाप को कहें कि फादर आप चुप कर दे ना, पियो कि चुप करेंदे, साढ़े ते अज नहीं किता। फिर उसका क्या नाम है, वो काफ़ी डाडी परेशान आई, उस आख्या हूँ की करिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसकी बेटी बड़ी होती गई, आखिरकार वो 16-17 साल की। हो सकते हैं अब किसी ने कॉल नहीं उठाई ना, रुक मैं तुझे वॉइस मेल भेजती हूँ। 16-17 साल की जब उसकी बेटी होगी तो उसने कहा ठीक है, अब मैं ये जो जुल्म मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं अपनी डॉटर के साथ नहीं होने दूँ, भाई जो मर्जी हो जाए। इस वास्ते तो मैं पढ़िया लिखे एजुकेटेड पढ़ता लब के लिया सा। खैर अज दे माशरे एजुकेटेड बंदे लभ वैसन, लेकिन उन्हें इसते एटिकेट होंदा ही नहीं है ना। खैर वो जी रन आई ना, सॉरी गाइस मुझे ज़रा खांसी का मसला है, सॉरी गाइस मुझे थोड़ी ज़्यादा खांसी का मसला है। खैर उसने कहा कि नहीं भाई, मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं उसकी किसी अमीर पढ़े लिखे इंसान से शादी करूँगी। अच्छा फिर खैर उसने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म और ज़्यादती नहीं होने दूँगी। फिर उसने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देखा, रिश्ते वाले आए। अब वो उसकी बेचारी बेटी डरी हुई है, प्यो दे कारनामे वेख गई, शोधी सहमी पई है साढ़े वर्गी। खैर ट्रे में वो कप और समोसे लेके आई, चल पैटीज तो होंदी है ना, मिठाई शिठाई और सारा कुछ लेके आई। तो अगे शोधी डाडी सताई हुई आई, वक्ता दी काफ़ी सताई हुई है। आके वो बैगी, फिर उसने मेहमानों को सलाम किया। उसके अब्बू का नाम था सिकंदर और अम्मी का नाम था शकीला और बेटी का नाम था शगुफ्ता। बस फिर वो आए मेहमान शमान, उन्होंने चाय शाय पी, उन्होंने कहा कि जी हमारा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा है, तमीज़दार है, बड़ा इनोसेंट है, आप अपनी बेटी हमें दे दें। खैर उसकी मम्मा थोड़ी परेशान थी। मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है लै जाओ। उन्हें आख्या जेज तो देओ, लै जाओ, इवें किवें लै जावी। खैर क्या उसका नाम है गाइस, लेकिन ना आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस स्टोरी। ये एक बेसिकली लव स्टोरी है जिसमें है इट एंड विद अस, हमारे साथ ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब हमारे साथ जो हुआ है वो हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट जनरेशन के साथ हो या फर्दर किसी और के साथ भी हो ना, तो बस उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये स्टोरी बनाई है। तो उन्होंने इतनी बड़ी किताब लिख दी है, पढ़ी है मैंने, रात को उठ के पढ़ी है मैंने। ये थी उसकी मम्मा, ये जो अच्छा राइटर नहीं, सॉरी गाइस ये राइटर है, मैं समझी उसकी मम्मा है। ओए सही चंगी बली सोहनी से कॉलन हॉबर इधर ना है, कॉलन हॉबर होवर HOWER होवर, कॉलन हॉवर। ओके खैर गाइस उसका रिश्ता देखने आ गई, उनको पसंद आ गई बच्ची शच्ची। उसकी अम्मी अंदर से बड़ी डरी हुई थी कि भाई मेरे नाल जेड़ा होए वो मेरी धी नाल ना होवे। खैर अल्लाह दी करनी आई, शादी हो गई। अंग्रेज़ों की क्या शादी होनी, चर्च में जाते हैं हू हा थे ये तो वो थे, शादी हो गई उनकी।
फिर उसका क्या नाम है, लेकिन वो जो लड़की का हस्बैंड था वो एक्चुअल में बहुत नाइस और इनोसेंट मैन था। उसने अपनी वाइफ को कभी लाउड स्पीकर में बात नहीं की, बहुत नाइस वे में बात करता था। इनोसेंट छुअर है जिमें होंगे ना आजकल छुअर छिक्कर शराबी ते नशे ते बेबड़े, वो जी बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा था। ये देखो लिखा हुआ है, ही लव्स माई मदर, मतलब वो माँ खुश होंगी है, वो प्यार है उन्हें। योर फादर इज़ अ डॉक्टर टू, हाँ एक गल तो जैसे वो अबू डॉक्टर है जानवर का। लेकिन खैर गाइस बहुत अच्छी और प्यारी स्टोरी थी। फिर लड़की की जब शादी हो गई वो अपने घर में खुश थी, लेकिन उसकी अम्मी को फिर भी एक डर था, डू यू गेट अलोन विद योर पेरेंट्स, मतलब वो देखो उसका जो हस्बैंड था ना वो उससे पूछने की कोशिश करता था, भाई तुम अपने पेरेंट्स के साथ अकेली रहती थी? हाँ भाई रहती थी, कि भाई उसको पता था उसका अब्बा क्या करता है। हिज आर्म इज शॉर्ट, मतलब वो बहुत डरी डरी रहती थी। येस आई डू, मैं उनके साथ रहती थी, दे वर गुड पीपल, वो अच्छे लोग हैं। वी हिट आर रफ पिच व्हेन आई वॉज आ, मतलब उसका अब्बा उसको मारता था। आई टॉक टू माई मदर ऑलमोस्ट डेली नाउ, मतलब मैं अपनी अम्मा से बात करती थी, डेली बात करती थी कि क्या बात हो रही है। आई फोल्ड माई आर्म्स ओवर हिज चेस्ट एंड रेस्ट माई चीन ऑन देम, मतलब उसको गले लगाया और अपनी चीन उनके सर पे रखी। लुकिंग अप एट हिम, उनकी तरफ देखा। विल यू टेल मी मोर अबाउट योर मदर, अपनी माँ के बारे में तुम ज़्यादा बताओ। वो ज़रा परेशान सी थी, उसको नहीं डिस्कस करना अच्छा लगता था। Alice told me they moved to England a few years ago and that we are in Australia on vacation, but that we like a month ago, यानी कि कुछ महीने पहले उसका अब्बा चला गया था उसकी अम्मा को छोड़ के। गाइस बड़ी दुखी स्टोरी, बड़ी आप यकीन माने बहुत दुखी स्टोरी है। देन वो अक्सर उससे पूछता होता था कि आपकी अम्मी के साथ ऐसी क्यों ज्यादती करता था आपका वो, लेकिन गाइस ये तो नसीब की बात है ना, यार अंग्रेज़ों में क्या नसीब होना। डू यू वांट मी टू मेक श्योर नो वंस मोर हेयर, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास यहाँ रुकूँ? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली गल है, और तू किधर जाना है। बस गाइस थोड़ी सी स्टोरी रह गई, आपने कहीं जाना नहीं है, ठीक है। मैं भी दें तो तुसी भी दे। ये आ गया चैप्टर 35 चैप्टर में आई स्मेल, मतलब उसका गला थोड़ा सा ख़राब था। I smile when I look down at my breakfast. Okay, so I eat too, eat and watch TV. Thank you, I say cheerful. I take my place to the couch and turn on the TV. ठीक है, उसने टीवी ऑन किया, काउच पे बैठी और जो ब्रेकफास्ट उसका आया था चाय पापे बिस्किट डिश आई उस खा दी। फिर उसने क्या किया, आई रोल माई आइज, उसने आंखें बंद कर ली। उस तो परेशान हो गया, इनकी हो गया चंग बिल नाश्ता किया। बस गाइस दुनिया का कोई पता लगता है, दुनियादारी का कोई पता नहीं। माई मदर वेंट थ्रू इट, आई वेंट थ्रू इट, I will be demand if I allow my daughter to go through it. I kiss her on the forehead and make her promise it stop her with me and you it end with us. Guys इधर स्टोरी ख़त्म होती है, देख लो, it ends with us, मतलब इन पे ख़त्म है, बस ख़त्म है। हाँ टुर गए यार मोहब्बत वाले। नोट फ्रॉम द ऑथर से क्या मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी थी जो कि बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत स्टोरी थी। अगर आप इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो आपको बाज़ार से ये मिल जाएगी। तो इसको, ये एक इंग्लिश नावल है जो कि बहुत अच्छा है, प्लीज़ रीड आउट करें तो आपको इस बारे में नॉलेज होगी। थोड़ी बहुत चीज़ों को अपने हिसाब से भी देखना चाहिए जो आपको समझ आती है। ये देखिए ऐप स्टोर से भी, प्ले स्टोर से भी बुक मिल जाएगी। ये भी बुक कॉपी है तो मतलब इतनी वो पेज इसके रफ टाइप हैं। ओरिजिनल जो बुक होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, वी कैन नॉट अफोर्ड दैम। चलिए बहुत शुक्रिया गाइस टू कनेक्ट विद अस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।